अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। सुबह 7:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था उन्हें। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को उनका जन्म हुआ। नाम था यूसुफ खान। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता और एक पहला ऐसा कलाकार, बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद पाकिस्तान में भी उतना प्यार, बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में भी। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतर अभिनेता माना जाता है। सदाबहार उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल, अलंकृत किया जाता है उन्हें। त्रासद या दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान, जिसका हमने जिक्र किया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा किया। इसके अलावा दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज, उससे भी सम्मानित किया गया। अगर हम उनके जन्म की बात करें, ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर एकदम बाढ़ आई हुई है, उन्हें याद कर रहे हैं लोग। दिलीप कुमार के जन्म की बात करें, उनका नाम मोहम्मद यूसुफ था। पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता मुंबई में आ बसे। उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार किया। हिंदी फिल्मों में ज्यादा पहचान और सफलता मिले, एक कोशिश थी। सायरा बानो से 1966 में विवाह किया और ये एक ऐसी जोड़ी, एक ऐसी मोहब्बत की जब हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है। उम्र का फासला कितना, 22 साल, और निभाई इस शिद्दत से कि कभी भी दिलीप साहब की तबीयत खराब हुई तो सायरा बानो हमेशा आगे आती और कहती, साहब ठीक है। वो बड़े प्यार से उन्हें साहब कह के पुकारा करती थी। दो 2000 की बात करें, साल 2000 की, तो वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, शब्द तो वैसे हम क्या ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दिलीप साहब का कद इतना बड़ा है। उनकी फिल्मों की बात करें, उनके निजी जीवन की बात करें और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, सब में ही मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते। ही वॉज परफेक्ट। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात एकदम क्लियर है कि ये फिल्म जगत और इंडस्ट्री का इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी भरपाई कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल वाली बात कही जा रही है। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लिस्ट अगर देखी जाए तो 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 91 में पद्म भूषण से सम्मानित और 98 की उम्र में जो है इस तरह से हमेशा वो जब आते थे सामने, तब भी बातें करने की जो उनकी आदत थी, शैली थी, वो हमेशा से वैसी रहती थी जैसे वो पहले किया करते थे। आप देखिए तो 5 दशक और 65 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम कर दिया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पन्ने पर अगर उन्हें उतारा जाए तो पन्ना जो है पूरी तरह से बताने के लिए काफी होगा कि उनकी क्या शैली थी, उनकी किस तरह से प्रतिमा थी, उनका नाम क्या था। और यही वजह है कि आज इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं आज दुखी है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दिलीप साहब की जो जगह है उसकी भरपाई कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल वाली बात है। इंडस्ट्री में पहले किंग खान कहे जाते थे पूरे इंडस्ट्री के, और आप देखें तो जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब भी वो अस्पताल में भर्ती हुआ करते थे तो उनकी पत्नी जो है ट्विटर हैंडल से जो उनकी पूरी जानकारी दिया करती थी पल पल की, और जो एक प्रॉपर डॉक्टरों की जो टीम होती थी वो उन्हें ऑपरेट किया करती थी। पिछले महीने भी हमने देखा कि अस्पताल में भर्ती थे, सांस लेने में ही दिक्कत उनको हुई थी, लेकिन जब 4-5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती हुई फिर उसके बाद स्वस्थ होकर वो घर गए थे। लेकिन इस बार 29 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिस तरह से मैंने कहा कि उम्र का जो तकाजा होता है कहीं ना कहीं जाकर माया नगरी की जब हम बात करते हैं, अगर हम माया नगरी की बात करें, पहला ऐसा कलाकार, देखिए उन्होंने बंटवारा देखा और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया गया। यूं तो मूल रूप से पेशावर के थे, बंटवारे के बाद परिवार भारत आ जाता है। और पहला ऐसा कलाकार जिसने एक बड़ा दौर देखा, 98 साल की उम्र की हम बात कर रहे हैं, और तमाम जो है मीडिया जगत की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जो लोग हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। प्रेम चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, शब्द जो हैं वो बिल्कुल ही खत्म से हो जाते हैं जब दिलीप साहब का जिक्र होता है। यहाँ पर आपके जो अनुभव रहे हैं आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। दिलीप साहब के साथ मैं
उनका सबसे बड़ा फैन था। जब मैं शिमले में था तो मेरे वालिद ने भी यही कहा कि अगर तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाने का इरादा कर ही लिया है तो वहाँ जाके पहले दिलीप कुमार बनना। तो यहाँ आए तो वहाँ आके देखा कि दिलीप कुमार बनना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन once but I was very fortunate when I was already popular. I got to work with him in 6-7 films like दास्तान, बैराग, क्रांति, दुनिया, एक और पिक्चर करने वाले थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बहुत हो गई और वो एक बहुत ही अजीम शान एक ना सिर्फ अदाकार थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही तहजीब याफ्ता, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो उनकी तो मिसाल हमेशा कायम रहेगी, जिंदा रहेगी फिल्म इंडस्ट्री में। उनका नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में। बिल्कुल। बहुत से लोग उनको कॉपी करके बहुत बड़े स्टार बने। अभी भी दिलीप कुमार स्टाइल के जब भी अब कोई सीन करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो लोग आके बोलते हैं, वो डायरेक्टर को बोलते हैं दिलीप कुमार की तरह ये सीन लिखा है हमने, तो वैसा कीजिए। तो एक अपना एक छाप छोड़ गए, बड़े अफसोस की बात है। प्रेम जी, आपने जिक्र किया कि आपने उनके साथ काफी मूवीज में काम किया। अमूमन ये कहा जाता है कि जब हम किसी बड़े स्टार के साथ काम करते हैं तो एक प्रेशर होता है कि हमें भी बेस्ट करना है। आपने कभी वो दबाव महसूस किया या फिर जो उनका मिजाज था कि नहीं सबको अपना लेकर चलना और सिखाते हुए, तो वो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपस में। देखिए साहब, मैंने जब दास्तान में काम किया, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म विद हिम, बी.आर. चोपड़ा की जी, तो उस वक्त मैं यूसुफ का को देखता रहा बिकॉज ऑफ सच एन आर्डेंट फैन ऑफ हिज कि आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ हिम एंड I used to be there present on the set whether I were required or not required to watch him perform and जब मैंने उनको देखता था तो इतना जबरदस्त शॉट देते थे और एक शॉट के लिए कितनी मेहनत करते थे जी। He was a very hard working actor and he used to say to me also that you have to be very honest and very hard working if you want to come up in industry. And I took his advice very carefully and I was following him very much. So that was one thing, and the experience with him was great. He was a very jovial, good fellow, and he will tell you the experiences of his life. बहुत से जो उनके साथ हुआ, हादसे हुए जिंदगी में, जो फिल्म के दौरान में मेकिंग में जो उनको हुए थे, सब किससे बताते थे। बिल्कुल। तो अभी जैसे प्रेम जी ये खबर आई तो हर कोई हैरान हो गया न्यूज़ रूम में। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। और जब मैंने अपने न्यूज़ रूम में पूछा कि आप जो हैं उनकी कौन सी फिल्म को सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं, एकदम से सभी भावुक थे और देवदास का जिक्र आता है। और हम मुगले आजम की बात करें, प्यार किया तो डरना क्या, ये हम आज भी हर जुबान पे सुनते हैं। इस लिहाज से आप हमें कुछ बताना चाहें क्योंकि हर कोई भावुक है। कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं आप? मुगले आजम ले लीजिए, गंगा जमुना ले लीजिए, आप बैराग ले लीजिए, क्रांति ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए पिक्चर, उनकी अपनी मिसाल थी, एक अपना छाप छोड़ते थे। And not only he was not a selfish actor, he was used to be there on the set. He was like a teacher to the other actors there. He was so good. And then he was, के बावजूद ये एक फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक पिलर थे, जो कि जब भी कोई हमारे मुल्क में कोई मुसीबत आती थी या कोई कुछ भी होता था, ये लीड करते थे सबको, एक टेलीफोन पर्सनली करके सबको पार्टिसिपेट करने के लिए कहते थे, क्रिकेट मैचेस के लिए चैरिटी प्रोग्राम करते थे बहुत से, टू रेज फंड्स फॉर द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु नीड मनी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम फिल्मों की जैसे बात कर रहे थे तो देखिए, शक्ति फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, राम और श्याम के लिए भी पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर लीडर के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिला, कोहिनूर, नया दौर, देवदास, आजाद, दाग,
देखिए ये कितने बड़े सम्मान हैं। और उसके अलावा भी हम जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं कि कोई ऐसा सम्मान नहीं, बार बार हम बात कर रहे हैं। 1980 में उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया। 1995 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए इम्तियाज भी उन्हें दिया गया। उनकी पहली फिल्म के बारे में आपको बताएं तो ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1929 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी। उसके बाद हम बात करें, इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। दीदार 1951 में और देवदास 1955। देवदास को कोई नहीं भूल सकता, एक ऐसी फिल्म और दुखद भूमिकाएं जो वो निभाते थे। और ऐसा माना जाता था कि जिस अंदाज से वो दर्द बयां करते थे, उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। उसके बाद हमने मुगले आजम का जिक्र किया, 1960 में आई और उसमें जहांगीर की भूमिका जो थी उन्होंने निभाई। और हम बार बार बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी लेकिन सभी के दिलों पर इसने छाप रखी हुई है। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ तमाम सेलिब्रिटीज की वॉल की बात करें या, और देखिए जो ये जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज भी कभी बातचीत में डायलॉग अगर बोलते हैं तो वो दिलीप साहब के ही होते हैं। और आप भी जानते होंगे, आप माया नगरी में रहते हैं और वहाँ की अगर हम देखें तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपका भी अनुभव यही होगा। जी बिल्कुल, देखिए मेरा पूरा बचपना मुंबई में ही बीता हुआ है। हम लोग बचपन से ही जो है, जब फिल्म में कोई भी एक्टर कोई भी काम करे तो हम कंपेयर करते थे, ये दिलीप दा की तरह इसने एक्टिंग की है, यानी उनका कंपैरिजन हर जगह पर आता था। और कुल मिलाकर जिस तरह से आप सारी उनके अचीवमेंट गिना रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि 5 दशक इंडस्ट्री को देना, 65 से ज्यादा अच्छे फिल्मों को अंजाम देना, एक अपने आप में रिसीविंग है। जिस तरह से पन्नों पर अगर उतारा जाए तो शायद बहुत कम पड़ेंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया की बात की जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7:30 बजे आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। और उसके बाद मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में कब्रिस्तान है, जहाँ पर आखिरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, आखिरी जो विधि होती है उसे पूरा किया जाएगा। और देखना ये होगा कि क्योंकि कोविड जो है मुंबई और महाराष्ट्र में है, तो क्या गाइडलाइंस है और कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई पुलिस की तरफ से, साथ ही साथ डॉक्टर की जो टीम है उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जो है जारी की जाएंगी जल्द ही। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा नुकसान है, जिस तरह से प्रेम चोपड़ा जी बता रहे थे कि कोई भी फिल्म उठाकर उनकी देख लीजिए, वो खुद जो है एक टीचर की तरह जो है अपने को एक्टर के साथ काम किया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है और जिसका हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर सभी लोग जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित कर रहे हैं, दुख जो है व्यक्त कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो कई लोग हो सकता है कि अस्पताल भी पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए, या फिर कब्रिस्तान पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जो प्रक्रिया होगी आगे की, उसे जल्द से जल्द जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से आखिरी विधि को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, नमाज जनाजा का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में प्रशांत जानकारी दे रहे थे, लेकिन मैं दर्शकों को जानकारी दूं कि देखिए ट्विटर से जब ये जानकारी आती है उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, राहुल गांधी जो है उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने भी लिखा, माई हार्टफुल कंडोलेंस टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑफ दिलीप कुमार जी। हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू इंडियन सिनेमा विल बी रिमेंबर्ड फॉर जनरेशन टू कम। ये बात सच है।